कंपन वळे भावेन्द्रिमा अंशमा टंकोत कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा नित्य सुधा झरण चंद्र तने नमू ना अकारण समुद्र तने नमू ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमू दासना जीवन शिल्पी तने नमू ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायुनी ते वहंती वाणी जिनमूर्ति तारी उर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली भावो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चितमा लावी लावी कोयलू रत्न पामू मन रत मननो पूर जो शक्तिशाली। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायणम नमो लोये सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम। पेज नंबर है 57। उत्तम तप 57 पेज है। आज तप का दिन कहा जाता है। आज उत्तम तप धर्म का दिन है। कल संयम का दिन था, तो संयम धर न सके और संयम धारण की और छटापटी, यानी को संयम धारण करने की छटापटी होती है। ऐसा नहीं होता कि संयम कोई बात नहीं, चलेगा नहीं धरे वो तब तक। ये इतनी बात कल मेरा कहने का अभिप्राय था। अब ये उत्तम तप, तो तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है। क्या कह रहे हैं? तप देवों के देव इंद्र, देवों का जो मालिक है इंद्र, वो चाहते हैं तप। तप चाहे सुर नाराय कर्म शिखर को वज्र है। लोग क्या कहें? पुण्य का उदय कर्म शिखर है कि नहीं? देव के कर्म शिखर बहुत वज्र समान है। द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। अपनी शक्ति के अनुसार तप धारण क्यों नहीं करे। अब ये देखो, ये बात, एक बात इम्प्लाइड मानना कि तप, वास्तविक तप तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होते हैं। कल की बात से ये अर्थ मत निकालना कि हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये बात तो यथा तथ्य सत्य है भगवान की, पर हमारे परिणाम इतने भिजे हुए हो, इतने निर्मल हो कि हमें त्याग की, तप की भावना उत्पन्न हो अंदर में। नहीं तो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं बनता है। क्या कहा? जिसको भोगों में तीव्र रुचि हो उसको सम्यक दर्शन का पात्र। सम्यक दृष्टि के भोग होना अलग चीज, और भोगों में रुचि होने वाले मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की पात्रता उत्पन्न नहीं होती है। पहली बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, किस प्रकार का है, ये बात अंदर में ख्याल में रखना। इतनी बात। अब देखो, भादवा सुदी पंचमी के दिन उत्तम क्षमा धर्म कहा जाता है और एकादशी के दिन उत्तम तप धर्म कहलाता है। किंतु उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पंचमी के दिन उत्तम क्षमा के अतिरिक्त दूसरे धर्म होते ही नहीं, और एकादशी के दिन मात्र तप धर्म ही होगा।
ऐसा नहीं है दसों, ये पहले दिन से ये बात तो चली रही है कि दसों धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। वास्तव में तो आत्मा के वीतराग भाव में उत्तम क्षमादि दसों धर्म एक ही साथ है। देखो, वीतरागता अंदर में प्रकट हुई तो दसों धर्म प्रकट। बाहर में क्या होता है ये चरणानुयोग के अनुसार बात है, परिणाम कैसे होते हैं ये कर्णानुयोग के अनुसार बात है, और जीवन चरित्र कैसा होता है ज्ञानी का ये प्रथमानुयोग की कथा बताएगी। ये बात इसलिए कहा चारों अनुयोग ख्याल में आएगा हमको, पर वास्तविक धर्म तो वीतराग भाव है। जब तक वीतराग भाव नहीं हो तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हुई, ये मानना। अंदर में देखो, बाहर में त्याग का भाव आवे, त्याग करने का निषेध नहीं है, संयम धारण करने का कोई निषेध नहीं है, पर अंदर में वास्तविक संयम तभी होगा जब आत्मा का अनुभव होगा। ये बात ख्याल में रखना। भी पहले दिन पहला धर्म और दूसरे दिन दूसरा धर्म ऐसा नहीं है, परंतु एक ही साथ दसों धर्मों का व्याख्यान न हो सकने के कारण क्रमशः एक एक धर्म का व्याख्यान करने की पद्धति है। ये सिस्टम है, सिस्टम बनाया हुआ है सब। पंचमी छठ इत्यादि दिन तो काल की अवस्था है। अब देखो, अभी ये भी बात ख्याल में आ, आज पंचमी है, आज छठ है, ये किसका परिणमन है? काल द्रव्य का। छह द्रव्य तो ख्याल में है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये विश्व 6 द्रव्यों का समूह है। तो उसमें एक ये काल का परिणमन क्या है कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, दिन हो गया, 24 घंटे हुए, 48 घंटे हुए, ये मिति है, ये वो है, ये सब काल का परिणमन है। इसमें व्यक्ति का परिणमन, वस्तु, दूसरी वस्तु का परिणमन भी होता है, पर वो वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। पर ये जो पंचमी छठ आदि बात व्यवस्था है ये काल का परिणमन है, ये कहना चाहते। तो काल का परिणमन क्या है? ज्ञान नहीं है उसमें। काल की जो पर्याय है उसमें ज्ञान नहीं है, ये बात जड़ है। उसमें कहीं उत्तम क्षमादि धर्म नहीं भरे हैं। पंचम काल है, पंचम काल में धर्म नहीं होता है। अरे तो पंचम काल 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 कोई रोकता है क्या धर्म को? जैसे छठा काल आएगा तो समय सारे मास पक्षी होंगे, हैं? सारे मास पक्षी होंगे। हाँ, तो फिर जैसे सम्यक दृष्टि जीव होंगे तो सही में नहीं, छठे काल में जो जन्म लेते हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य ही नहीं होते हैं। तो पहले का पूर्व होगा किसी को, वो कोई संस्क मिलने वाला नहीं ना, उपदेशक कहीं से भी उनको निमित्त, ऐसा निमित्त मिल जाए और किसी को हो जाए वो बात जुदी है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जीरो तो नहीं है। संगी पंचेंद्रिय कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र है, तो जीरो तो नहीं हो सकता, पर चांसेस बहुत विरले हैं। अभी भी यहाँ केवल ज्ञानी हो सकते हैं। देखो, अलग बात लगे, अभी अपने यहाँ पर केवल ज्ञान सहित जीव मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? देखो, विदेह क्षेत्र के किन्हीं मुनिराज पर कोई देव उपसर्ग करे और वहां से उठा के यहाँ फेंक दे और वो ध्यान में केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप का कोई जगह ऐसी नहीं है जहां से अनंत जीव मोक्ष नहीं गए हो। समुद्र में से भी तो वो कैसे जाएंगे? समुद्र में से मोक्ष कैसे जाएंगे? तो जिस प्रकार समुद्र में से भी मोक्ष जाते हैं तो यहां से भी जा सकते हैं। 2.5 द्वीप में से मुक्ति कभी भी सब मनुष्यों की हो सकती है, ये मुक्ति होने में कोई बाधक नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी संगी पंचेंद्रिय पर्याय जो है उसको हो सकता है, पर छठे काल में, जैसे पंचम काल में ही दुर्लभ है, तो छठे काल में तो क्या स्थिति हुई? सोचो, सोचने की बात है। छठे काल में फिर दीप को उपसर्ग वगैरह जो होने की बात कहते हैं, मुनि तो वहां के विदेह क्षेत्र के मुनि आ सकते हैं ना अभी भी, जिन पर उपसर्ग वहां पर हो और वो यहाँ फेंके कोई देव, तो यहाँ केवल ज्ञान होगा। विदेह क्षेत्र के मुनिराज को जैसे छठे काल से वापस पंचम काल में आने के लिए क्या विधि रहेगी? फिर मुनि आएगा, क्या होगा? नहीं, छठे काल से पंचम काल में नहीं आते। काल परिवर्तन ऐसा नहीं है।
पांचवें से छठा काल होके फिर छठा और रहेगा, फिर पांचवा होगा, फिर चौथा, उल्टिया चलेगा वो क्रम। छठे से वापस छठा होने के बाद फिर वापस पंचम काल में आएगा। पंचम काल में फिर तो उसमें फिर परिवर्तन कैसे होगा? वो तो वहां पे तो सब मांस मछली और नहीं, वो सब बदल जाते हैं। और ऐसा है, विजयार्ध पर्वत कौन सा जगह, अभी ये भरत क्षेत्र के 6 खंड है ना, तो 3 खंड दक्षिण में है और 3 खंड उत्तर में है। किसके? विजयार्ध पर्वत के। विजयार्ध पर्वत नाम का एक बड़ा पर्वत है। उस पर्वत के एक तरफ 3 खंड है और एक तरफ 3 खंड है, मल्लेश खंड 3। तो वो विजयार्ध पर्वत से जो विद्याधर आदि है वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो उनमें परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ 5वां छठा काल नहीं होता है। क्या कहा? वहाँ चौथा काल ही, जो चौथा काल का स्टार्ट और चौथा काल का एंड। अभी 5वां काल वहाँ अभी भी नहीं है, अभी भी वहाँ पर चौथा काल है विजयार्ध पर्वत में। ख्याल में है ना? ये बहुत सारी एक्चुअली दुनिया चौथा काल का जैसा काल का परिवर्तन तो है, पर चौथे का स्टार्ट से एंड, बस पहला दूसरा तीसरा नहीं और 5वां छठा नहीं। चौथे अगर वो भी नहीं, वो स्टार्ट से एंड वाला परिवर्तन नहीं होना तो गड़बड़ हो जाएगी। संजीव जी ने बताया अभी क्या गड़बड़ हो जाएगी कि वहां 500 धनुष के आदमी हो और हम यहाँ पर 5, 6, 7 फुट का चक्रवर्ती 10 फुट का है, तो वो 6 खंड जीतने जाते हैं ना, तो फिर इतने बड़े बड़े को कैसे जीतेंगे? वो सब जगह जितना चक्रवर्ती, यहाँ का जो चक्रवर्ती का हिसाब है, तो वहाँ भी लोग उसी हाइट के हो जाते हैं। ये सब परिवर्तन, चौथे काल का परिवर्तन स्टार्टिंग में 500 धनुष का शरीर मल्लेश खंड में भी है, विजयार्ध पर्वत पर भी है और आर्यखंड में भी है, आर्यखंड के दोनों ओर के, गंगा सिंधु के दोनों ओर के मल्लेश खंडों में भी है। ये चौथे काल स्टार्ट और फिर एंड होगा तब जैसे भगवान महावीर 7 हाथ के थे, तो 7 हाथ के सब लोग वहाँ उस समय थे सब जगह। अभी जैसे वहाँ विजयार्ध पर्वत पे भी चौथे काल के एंड वाली जो कंडीशन है वैसी रहेगी जब तक अपने यहाँ पे वापस चौथा काल नहीं आएगा। हाँ, वापस चौथा काल अपने यहाँ आएगा तब अपने बराबर चौथे काल के लोगों के बराबर हो जाएंगे, यहाँ वहाँ और यहाँ, तब वापस चक्रवर्ती आदि सब शुरू हो जाएंगे और तब 6 खंड वापस जीतने वाला पैदा हो जाएगा। क्या कहा? छठे काल से जो छठे काल में वापस जाते हैं, फिर उस समय के क्या और भी थोड़ा वो तो वो है, सेम स्थिति रहेगी। छठे काल की स्थिति एक समान है। 42,000 वर्ष का समझ लो छठा काल। ये काल तो छठा काल नाम इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ आर्यखंड में गिरते गिरते छठा होता है। वैसे तो वो अगली उत्सर्पिणी का तो पहला काल है, ये छठा और उत्सर्पिणी का पहला एक समान होते हैं, इसलिए छठा ही कह देते हैं। छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, ऐसे 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 बोल देते हैं। जैसे विदेश क्षेत्र में चौथा काल है, तो चौथा काल वहां कोई पहला दूसरा तीसरा थोड़ी काल होता है, वहां तो एक चौथा ही चलता है और वही 500 धनुष के देह के ही मनुष्य होते हैं, वो कम ज्यादा बढ़ती होती नहीं, वहां परिवर्तन ही नहीं है। पर नाम चौथा क्यों दिया? कि अपनी अपेक्षा, अपने यहाँ चौथे काल की जो स्टार्टिंग की स्थिति है अवसर पीढ़ी की, वो स्थिति विदेश क्षेत्र में परमानेंट है। ये बताने के बाद ख्याल में आया बात? ख्याल में देखो, अच्छी बात है, ख्याल में आनी चाहिए। हाँ, वो छठा काल जब शुरू होगा तब जो प्रलय होगी उसमें कितने जोड़े, वो मुझे संख्या याद नहीं है, इसलिए मैं उसको कंफर्म कैसे करूं, मुझे याद नहीं है, पर काफ़ी जोड़ों को ले जाके वहाँ विजयार्ध पर्वत में रख देंगे हैं। वही छठे काल से पंचम काल में आते तो वहां से उनको लेके आते। हाँ, वापस यहाँ रहेगा जो भी है वो। अब जो देखो ऐसा है, ये काल परिवर्तन का जो सिस्टम है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि हम अगर धर्म मार्ग में हैं तो यहाँ से देव बने तो लाखों वर्षों की आयु वाले बने, तो यहाँ तो चौथा काल आ ही जाएगा। इसलिए उसकी चिंता हमको करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक चक्र बताया है, काल चक्र इस प्रकार का होता है, तो उसका ख्याल रखने की बात है। जो लोग धर्म नहीं समझे उनके लिए सब लागू होते हैं, सब सारे दुनिया में छठे काल, दुनिया में भी छठे काल जैसे जगह है। ऐसा है, दुनिया में पहले काल जैसी जगह है
मालूम है पहले काल जैसी जगह परमानेंट बदलती नहीं है वहां, ख्याल में अपना ये जो मेरू पर्वत है ना, मेरू पर्वत के दोनों ओर उत्तर कुरु और देव कुरु भोग भूमि है, उसमें पहले काल जैसी अवस्था होती है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं सेकंड में तो दूसरे काल जैसी अवस्था होती है, थर्ड में आते तो तीसरे काल जैसी अवस्था होती है, और विदेश क्षेत्र में चौथे काल जैसी अवस्था होती है। वो बदलती नहीं है, वहां पर पहला काल परमानेंट है, दूसरा परमानेंट है, तीसरा परमानेंट है, चौथा परमानेंट है, और पांचवा काल ये तो ढाई द्वीप के बाहर तो पांचवा काल ही वर्त रहा है परमानेंट। और छठा काल मल्लेश खंड, ऐसा ऐसे ऐसे जगह हैं, कुमानुष वगैरह जो भी होते हैं, मल्लेश खंड नहीं कुमानुष वगैरह, तो वहां छठे काल जैसी अवस्था परमानेंट है। कुछ जगह परमानेंट छठा काल है, क्योंकि एक विचार करें, जिस नरक में जाता है तो क्या होता है, क्योंकि एक विचार करें कि आज कहीं छठा काल नहीं है, तो छठा काल के जैसे भाव करने वाले जीव का जन्म कहाँ होगा? पाप ऐसा बांधा कि छठे काल में जन्म लेना है, तो आज कहाँ जाएगा? वो जगह तो चाहिए ना। तो दुनिया में ऐसी जगह सब जगह मौजूद है, जिसको जिस ऐसा भाव, जो भाव करे वैसा जाएगा। अंदर में देखो, अपने परिणामों को संभाल के रखना है, अपने आप को संभालना है। दुनिया में क्या कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो सम्यक दर्शन, देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के वीतराग भाव में उत्तम क्षमादि धर्म विद्यमान है। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के वीतराग भाव में उत्तम क्षमादि धर्म विद्यमान है। जिसे आत्मा की यथार्थ प्रतीति नहीं है उसके उत्तम क्षमादि एक भी धर्म नहीं होता। लो देखो, कितना ही त्याग हो, कितना ही तप हो, धर्म एक भी प्रकट नहीं हुआ आत्मानुभव बगैर। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि त्याग नहीं करना या तप नहीं करना, उसकी बात यहाँ पर नहीं चल रही है। तुम्हारे परिणाम मंद कसाय के हों तो वो तो पुण्य बंध का कारण है ना। तो अभी सीधा डायरेक्ट तो नरक में नहीं जाएंगे ना, दुर्गति में नहीं जाएंगे। इतनी अपेक्षा समझना, आत्मा का अनुभव करे तो वो वास्तविक है, ये बात कहना चाह रहे थे। उत्तम क्षमादि धर्म सम्यक चारित्र के भेद है। ये 10 धर्म किसके भेद है? चारित्र के भेद है। ये गणधर की आराधना, गणधर होते हैं 10 धर्मों के धारी। वो गलत बना दिया हिंदुओं ने फोटो, अब उनके गुण गाते हैं ना, वो गणधर के ही गुण गाते हैं वास्तव में, पर उन्होंने फोटो खोटा बना दिया और कुगुरु बना दिए वहां पर, तो पूजनिक नहीं रहे। पर ये गणधर की आराधना का पर्व है 10 दिन का, और गणधर को दूसरा नाम गणेश भी है। पर वो गणेश जी नहीं, ये बात ख्याल में लेने की है। मुख्यतः यह धर्म मुनि दशा में होते हैं। देखो ये मुनियों के होते हैं, मुनि की बात है। अब मुनियों की आराधना का पर्व है। मुनि चातुर्मास में एक जगह वर्षावास करते हैं, तो श्रावक लोग भी उनके पास जाते हैं और उनकी आराधना का भाव जीवों को होता है। तो ये मुख्य रूप से ये 10 लक्षण पर्व ये चातुर्मास में अधिक रूप से मनाया जाता है। बाकी तो साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आता है। पद्मनंदी आचार्य उत्तम तप धर्म का वर्णन करते हैं। कर्म मल विलय हेतोर्बोध दशा तप्यते तप प्रोक्तम तद्वेधा द्वादशधा जन्माम्बुधियान पात्रमिदम। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो उत्तम तप है वह संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान है। संसार से पार होना है तो ये सम्यक दर्शन सहित जो तप धारण करे तो संसार से पार होता है। और शुभ भाव रूप तप है तो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। ये इतनी बात है। वास्तविक तप हो, किसी मानादि कषाय से, किसी को दिखाने के लिए, दुनिया में प्रदर्शन के लिए, मैं भी इतना बड़ा तपस्वी हूँ ऐसे अहंकार से करे, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। शुभ भाव भी नहीं है वो। अब दुनिया को दिखाने के लिए या लोभ से अगले भाव में मुझे स्वर्ग मिलेगा इसलिए मुझे उपवास करना है तो वो वास्तविक कारण नहीं है। सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से वस्तु स्वरूप को जानकर उसमें लीन होने पर इच्छाएं रुक जाती है, वह तप धर्म है। ख्याल में आया?
है? अरे अंदर से इच्छाओं की आग जल रही है। इच्छा रूपी क्या गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक अणु समान है। तो इच्छाएं रुक जाएं, उपाय देखो, लोक में उपदेशक इच्छाएं बढ़ाने की बात करते हैं, जिनवाणी इच्छाओं को मिटाने की बात करते हैं। सुख इच्छा मिटने से होता है, इच्छा बढ़ने से नहीं होता। ये तो सामने दिखता है। इच्छाएं अगर आपकी बहुत अधिक है और तृप्त नहीं हो तो कितने दुखी होंगे, विचार करें। और अपनी इच्छाएं छूट जाए और कुछ भी नहीं मिले तो संतोषी सुखी हो जाता है। ख्याल में है ना? ये कहना चाह रहे। उससे कर्म मल का नाश होता है। देखो, जिस भाव से शुभ अथवा अशुभ कर्मों का बंध होता है वह वास्तव में तप नहीं है। क्या कहा? वास्तव में तप नहीं है, किंतु जिस भाव से ज्ञान दर्शन की शुद्धि प्रकट हो और कर्म का नाश हो वह तप है। यह तप आत्मा का वीतरागी चारित्र है। बात अब लोगों को नहीं समझ में आवे, कोई किसी को अपने को समझना है, अपने वस्तु स्वरूप समझकर अपना कल्याण हमको करना है। निश्चय से तो वीतराग भाव रूप एक ही प्रकार का तप है। क्या कह रहे? ऐसे निश्चय तप की पहचान पूर्वक जहां पूर्ण वीतराग भाव न हो वहां शुभ राग रूप व्यवहार तप होता है। देखो, पूर्ण वीतराग तप पूर्णता नहीं हो, अल्पता हो, या धर्म की श्रद्धा तो हो जाए, आत्मा का अनुभव नहीं हो तो भी व्यवहार तप हो सकता है। इतनी बात है। उस व्यवहार तप के सामान्य से 2 प्रकार देखो, एक बाह्य तप और दूसरा अभ्यंतर तप। 12 प्रकार के तप कहे ना। अर्घ में अर्घ चढ़ाए अपन ने, उपवास के तो बहुत सारे अर्घ चढ़ाए, उपवास तप तो बहुत प्रकार का बताया, बाकी सब में एक ही प्रकार है। उपवास एक्चुअल क्या है? चौथे काल में सामान्य रूप से जीव एक टाइम ही खाना खाते हैं। चौथे काल का सामान्य रूप से व्यवहार ऐसा है। तो वो खाना नहीं खाया तो उपवास हो गया, भूख से कम खाया तो ऊनोदर हो गया। क्योंकि एक टाइम तो रेगुलर खा ही रहे हैं, तो ऊनोदर कब हो? तो भूख से कम खाया उसका नाम है ऊनोदर, और वो भी अटपटी प्रतिज्ञा लेके खाया, उस प्रतिज्ञा पूरी हो तो, और फिर रस त्याग कर खाया। टेस्ट, मुंह का जायका जो है ना, ये टेस्ट छूटना बहुत भारी काम है, सबसे भारी काम। बढ़िया, खाना टेस्टी चाहिए। क्या ये टेस्टी चाहिए ना? ये बहुत नुकसान वाला है हमको, आत्मा को, ये कहना चाहते हैं। क्या? हाँ, तब से पहले तो 12 अष्टांग का होता है। हाँ, वो सब वही मैं कह रहा हूँ। तप जो है वो बहुत प्रकार के हैं। अब 142 दिन का तप हो, उसके कितने उपवास, कितने पारने, ये सब लिखा है। क्या अब उसको पढ़ोगे तो उसमें एक एक विवेचन है, कितने उपवास करें, कितने पारने करें। तो कोई 142 दिन का, कोई ऐसा ही लास्ट में आया 12 महीने का। सबसे उत्कृष्ट तप 12 महीने का उपवास आदिनाथ भगवान का हुआ, बाकी का सुना नहीं होता होगा, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सबसे बड़ा उपवास, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास 365 दिन का आया था सुबह की पूजा में, जो अर्घ चढ़ाए अपन ने। तो वो सारे तपों के नाम और कौन सा तप में क्या होता है, इस प्रकार की आराधना देखो मुनियों को होती है, उस गृहस्थों को भी अपने भूमिका अनुसार उस तपों की आराधना होती है। तो उससे किताब हो तो देखें, याद तो मुझे नहीं है, वो सारे अर्घ पढ़े ना अपन ने, तो याद नहीं है। उसमें कई सारे उपवास और कई सारे ऐसे पारने लिखे हैं। कईयों में जैसे 45 दिन का उपवास है तो 9 पारने, 36 उपवास, ऐसे अलग अलग नाम से तब बनने हुए। वो तो व्यवहार है, उसकी कोई बात नहीं है। देखो, 2 अंतरंग और बाहिरंग। तो पहला है अनशन। क्या कहा? बहिरंग। पहला है अनशन,
दूसरा क्या है? अवमोद्री। ख्याल में आया? दो की व्याख्या मैंने अभी की है। भूख से कम है तो एक ही प्रकार का होगा। हाँ, ये उणोदर कहोगे, अवमोदरी कहो। उणोदर का ही नाम अवमोदरी है, भूख से कम खाना। वृत्ति परिसंज्ञान, आपने विचार कर लिया कि आज भोजन में ये चीजें बनेंगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। आपने खाना देखा, वो चीजें नहीं बनी हुई है तो उपवास। ऐसे मुनिराज आते हैं ना वृत्ति लेके कि भाई ऐसा आहार के लिए निकलूंगा तो एक सींग के सिर में गुड़ की भेदी हो और वो सामने मिले और फिर पड़गाना होगी तो आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अब बैल के सिर में गुड़ की भेदी मिलना ऐसे ऐसी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं। अब तो देखो, एक बात और है, हमें आहार आदि चीजें अनुकूलताएं हमारे अंतराय कर्म के उदय से नहीं मिलती है। अंतराय कर्म का क्षोभशम होगा ना तो किसी भी परिस्थिति में हमारे काम हो जाएंगे। क्या कहा? ये अंदर अंदर विचार होना चाहिए। हमारा काम नहीं हो रहा है, अंतराय का उदय है, तब तक नहीं होगा। जब अंतराय मिटेगा तब होगा। ये अब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो अंतराय ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिर? या अंतराय आ गई तो अंतराय कर्म का अगर उदय है तो आहार नहीं होगा, और अंतराय कर्म का उदय नहीं है तो आहार मिलता रहेगा। हाँ, आदिनाथ भगवान के अंतराय थी ना, 6 महीने तक उनको विकल्प नहीं आया, वो तो अंतराय नहीं है, वो तो स्वरूप एकाग्रता का था। पर बाहर निकल के आहार के लिए जा रहे हैं और नहीं मिला तो अंतराय है ना। जब तक आहार, देखो इतने बड़े राजा और मुनि बनने के बाद में, और इंद्र भी नहीं आया किसी को समझाने, विचार करें। अंतराय होती है तो बड़ा से बड़ा पोस्ट पर हमारा आदमी बैठा हो और वो हमारा काम नहीं कर पावे, और अंतराय कर्म का क्षोभशम हुआ तो छोटा आदमी भी काम आ जाए। हम कहते हैं देखो बड़े ने नहीं किया, छोटे ने कहा हमारे उदय अनुसार है, अगले के हाथ में कुछ नहीं है। ये बात ख्याल में आनी चाहिए। किसी के द्वारा किया गया कुछ भी काम नहीं होता है, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। ये वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस परित्याग, ये 4 की तो बात कर दी। 5वां क्या है? विविक्त शय्यासन। क्या कहते हैं? सोते हुए एक आसन में ऐसे, एक आसन में ऐसे, ये तरह तरह से सोने में, आप बैठना में, सोने में आसन का उपयोग तरह तरह से करना। 6वां है काय क्लेश, शरीर को एक रूप में एकाग्र कर लेना, शरीर को छोड़ देना उपयोग उससे, और आत्मा में उपयोग लगा देना, इसका नाम है काय क्लेश। क्या कहें? ये हो गए 6 तो बाहर में दिखते हुए दुनिया को। ये 6 प्रकार के तप तो दुनिया को दिखते हैं। अब 6 प्रकार के अंतरंग में प्रायश्चित। अब प्रायश्चित दुनिया को नहीं दिखे, खुद को अंदर में, पूर्व में जो पाप किए वगैरह किए उसका अंदर में प्रायश्चित, और कोई आहार आदि की चर्या में कोई दोष लग गया तो गुरु महाराज से प्रायश्चित लेना, ये प्रायश्चित तप। विनय, सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय। क्या कहा? एक्चुअल तो दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय, और उपचार से सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय। ये विनय तप भी है, विनय मिथ्यात्व भी है। बहुत बड़ा विनय क्या है ये ख्याल में लेने की थोड़ी जरूरत होती है। विनय जो है वो ऐसी तलवार है जो अपने कंधे पर भी चल सकती है। आप हर किसी का विनय करोगे कि हमको किसी का अविनय नहीं करना, तो मिथ्यात्व का दोष आ सकता है। सारे धर्म वाले सच्चे, सब अच्छा ही बात करते हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतनी दुनिया के लोग हैं, ये सब क्या खोटे हैं क्या? इसलिए हमको तो सबको, किसी को नाराज हम तो नहीं करते। क्या कहते हैं? हम किसी को नाराज नहीं करते। ये विनय मिथ्यात्व है। और सच्चा निर्णय करके सच्चे देव शास्त्र गुरु का विनय करना, वो विनय तप है। अपने लोक में भी विनय का ऐसा है, अपने से बड़े, बहुत सारे मैटर में बड़े होते हैं, माता पिता है, गुरुजन है, जो पढ़ाने वाले, स्कूल में पढ़ाने वाले, आजकल वो खत्म हो गया स्कूल में, तो शिक्षा भी ऐसी ही मिलती है। गुरुजन का विनय होना चाहिए, जो समझाने वाले हैं, बताने वाले, लोकल एजुकेशन देने वाले, उनकी भी विनय बराबर होनी चाहिए।
वो उसका उस अपेक्षा विनय है, धर्म अपेक्षा नहीं है, ख्याल में लेना। पर सबकी योग्य विनय होनी चाहिए। बड़ा भाई है, पिताजी है, अब आप जैसे जो बोलो, जैसे जो उनका प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का नहीं होता है। आप बड़े रहे हो, घर के वो समाज में बड़े हों, लोक में बड़े दिखते हों, तो उनको धर्म की अपेक्षा नहीं है, पर बड़े की अपेक्षा विनय, योग्य विनय होनी चाहिए। अगर धर्म में विपरीत धर्म में है तो वो उस धर्म की अपेक्षा नहीं है। पिताजी हों और मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, अन्य मत को मानने वाले हो सकते हैं, तो आप उसकी विनय नहीं करेंगे उनकी? ऐसा तो नहीं है कि साहब ये अन्य मत को मानते हैं इसलिए ऐसे अन्य मती को मानने वाले पिताजी को मैं नहीं मानता, मैं नहीं विनय करता। ऐसा नहीं होता है। ये उतनी उस अपेक्षा, जिस अपेक्षा जो बात करें, स्कूल में टीचर आदि होते हैं, वो हिंदू धर्म के हों और हमको एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनकी विनय पूर्वक उनसे सुनना, क्या कहते हैं, विनय से शिक्षा मिलती है। आप विनय नहीं करोगे तो अगले को भी समझाने का भाव खत्म हो जाता है। समझा रहा है और अगला उच्छृंखल है तो ठीक है, जाए, मैंने क्या करना। शिक्षक को ऐसा भाव आ जाता है, तो ऐसा विनय का परिणाम होता है, वो लौकिक विनय। पर एक्चुअल विनय सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके भक्तों की विनय वास्तविक विनय योग्य। वैयावृत्य मीन्स मुनिराज के चलते हुए फिरते हुए पांव थक गए हों, छाड़े पड़ गए हों, जैसे विनय और वैयावृत्य, उनकी सेवा करना, इसका नाम है वैयावृत्य। और व्युत्सर्ग ध्यान का एक प्रकार है, तरह तरह से अपने उपयोग को ध्यान में आदि में लगाना। और स्वाध्याय, ये अपन जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी एक तप है। और ध्यान, क्या कहा, ये 12 तप। और डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें सबसे बढ़िया ध्यान है, सबसे लास्ट का जो है, जो ध्यान करे उसको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। स्वाध्याय करे, सेकंड नंबर स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय करने वाले को ध्यान की सिद्धि होती है। इस प्रकार से वो कहते हैं अनशन तो कोई तप ही नहीं है, भूखा रहना कोई तप है ही नहीं, वो सबसे हल्का तप है और दुनिया में सबसे भारी गिना जाता है। पर है लोक व्यवहार है, उसको अपन नहीं बदलते, वो तो लोक व्यवहार है। एक आदमी भूखा प्यासा रह रहा है, वो अब अपेक्षा क्या है वो ख्याल में रखने की है, तो वो भूखा प्यासा रहे तो उसके स्वास्थ्य की वगैरह ध्यान रख के उनसे काम आदि कम करवाते हैं। स्वाध्याय करने वाले को कहते तू उठ के दरवाजा खोल, वो उनको उपवास वाले को नहीं कहते, ख्याल में आया ना। तो वो शारीरिक सामर्थ्य की बात है, उसको सेकेंडरी पर वास्तव में धर्म का लाभ, खुद को अपना लाभ अनशन से ज्यादा स्वाध्याय और ध्यान से मिलता है। ये बात ख्याल में रखना। उसमें प्रथम 6 प्रकार बाह्य तप के भेद हैं और अंतिम 6 प्रकार अभ्यंतर तप के भेद हैं। यह ध्यान रहे कि यह समस्त प्रकार के तप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के पश्चात ही होते हैं। अब ये दूसरी बात क्या कह रहे हैं? क्या हुआ, क्या पॉइंट आया? हाँ, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना वास्तविक तप नहीं है। नहीं करना ये नहीं कह रहे कोई भी। ऐसा है कि आपको काहे का तप हो रहा है, ऐसा कोई कहे तो मत करो, ऐसा बात नहीं है। तुम्हारी शक्ति अनुसार अपनी शक्ति हो उतना त्याग करना। वो बहुत अंदर में लग के नहीं, हमें तो ये बस सब ऐसा उपवास करना ही है, अब की बार तो सर्वतोभद्र तप करूंगा, अब की बार तो 365 उपवास मैं करके रहूंगा। ये कोई ओढ़ा ओढ़ी का तप नहीं होता है। अपनी शक्ति अनुसार अपने को, जो सब ज्ञानी को नहीं होता ओढ़ा ओढ़ी, अज्ञानी को ओढ़ा ओढ़ी के भाव आते हैं। ज्ञानी को मान कषाय नहीं है ना, बाहर की क्रिया से एकत्व ही नहीं है, तो उनको कहाँ से आएंगे। पर त्याग करने का निषेध कोई करता नहीं। सम्यक दर्शन बिना काय क्लेश, अनशन अथवा स्वाध्याय आदि करे, उसे निश्चय से या व्यवहार से किसी प्रकार का तप नहीं कहा गया। तो क्या कह रहे हैं? तप नाम नहीं मिलेगा। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है तो तप नाम नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान बिना का मुनिपड़ा है तो मुनिपड़ा नाम नहीं मिलेगा। पर वो अब एक्चुअली बात यह है, कल जो बात की थी, हमको कैसे मालूम पड़े कि वो असली है नकली है?
वो अगर मालूम पड़ जाए कि बिना बिना श्रद्धा वाले हैं तो बात दूसरी है, नहीं मालूम पड़े तो बाहर से जो मुनिपणे का स्वरूप कहा वैसे मुनि मिले तो वंदन के योग्य। इतनी बात ख्याल में रखना। पर तब वो मुनि को लाभ नहीं मिलेगा ना, अब जो करने वाले को लाभ नहीं मिलेगा। दुनिया माने उससे क्या क्या है, दुनिया सर्टिफिकेट दे दे बहुत बड़े धर्मात्मा है, उससे धर्मात्मा बन जाएंगे कि अपने में धर्मात्मा पना प्रकट करेंगे तब धर्मात्मा बनेंगे। ये सोचने की बात है। उत्तम तप सम्यक चारित्र का भेद है, और सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। पुण्य या पाप रूप कोई भी इच्छा देखो आत्म स्वभाव में नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये लाइन बहुत बहुत कीमती लाइन है। ये हमको मंदिर जाने का भाव आवे, स्वाध्याय का भाव आवे, तप त्याग का भाव आवे, संयम का भाव आवे, ये जो इच्छाएं होती है ये और बाहर में धन कमाने, धंधा करने, व्यापार करने, लड़ाई झगड़े के भाव आवे, ये दोनों ही भाव हमारे नहीं है। ये पहला समझना है। क्या कहा है? ये मेरे हैं। ये अगर अंदर में बुद्धि है तो धर्म की शुरुआत भी नहीं हो सकती। पहले से निषेध अंदर में आना चाहिए कि मैंने नहीं बनाए, मेरे बनाने से बीमार। एक बात है, बुखार आता है उसको अपना कौन मानता है? अपना किया मानता है क्या? बुखार आवे हमको, अभी 99 आवे, 100 डिग्री आवे, 105 डिग्री आवे, बुखार आवे तो कोई ये कहता है कि मैंने बुखार लाया है अभी थोड़े दिन रेस्ट करने के लिए है? वो मेरा किया हुआ है ही नहीं, आ गया क्या करे, ऐसा ही कहेगा ना। तो उसी प्रकार इच्छाएं हो रही है, वो बीमारी है और दुख है, आत्मा को क्लेश होता है उससे। तो ये क्लेश का भाव मैंने किया, ऐसा समझदार तो नहीं कहे। क्या कहें? जो बीमारी दुख का कारण है, इच्छा रूपी रोग दुख का कारण है, उसको मैंने बनाया है, मैं करता हूं, ये बात ज्ञानी को कभी इष्ट नहीं है। जो हम धर्म का श्रवण करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, तो हमें ये ख्याल में लगाना कि इच्छाएं हमने नहीं बनाई है, इसलिए हम इच्छाओं को मिटाएंगे भी नहीं। क्या कहा? बहुत थोड़ा कड़क लगे। इच्छाओं को हमें मिटाना भी नहीं है। आत्मा के ज्ञान स्वभाव में स्थिरता करें तो इच्छा की उत्पत्ति नहीं हो, इसका नाम इच्छा को मिटाया। क्या कहें? बात ख्याल में। और इच्छा को हम मिटा सकते ही नहीं ना, हमने बनाया हो तो मिटाएंगे ना। अगर हम ये कहें कि हम इच्छाओं को होने नहीं देंगे, इसका मतलब तुम इच्छाएं करते हो, ये अंदर में अभिप्राय पड़ा हुआ है। हाँ, इच्छा से एकत्व बुद्धि पड़ी है तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में गिन लिया ना। तो अपने हाथ कंट्रोल में जिसको गिना वो अपना हो गया अभिप्राय में। मानो भले ही नहीं, कहो भले ही कि इच्छाएं दुखदाई है, पर अंदर में तो होता है ये इच्छा से हमको ये तो मिला, ये चीज तो हमने इच्छा की तब मिली ना, ये इच्छा की स्वाध्याय में आने का तभी तो स्वाध्याय में आए। ये इच्छा हमने नहीं की, हमें इच्छा हुई है हमारे में और हम आए हैं, ये एक अलग बात। और हमने इच्छा बना के हम आए हैं, ये मिथ्या मान्यता हो गई। क्या कहे? थोड़ा सा ही अंतर हुआ ना, कोई बड़ा अंतर नहीं है दोनों बातों में। एक तो ये कहे कि हम इच्छा बना के आ रहे हैं, तो देखो उसमें कितना पोषण होता है, अहंकार का पोषण। मैं देखो स्वाध्याय में आता हूं, मैंने इतना अपने आप को परिवर्तन कर लिया। पहले इच्छाएं व्यापार धंधे की थी, अब छोड़ के मैं इसमें स्वाध्याय में उपयोग लगाया मैंने, तो कितना अहंकार होगा। और कोई उसका निषेध करे कि तुमने क्या किया है, तो इससे क्या हो गया तुम्हारा बड़ा, तो अंदर में कितनी आग लग जाएगी हमको। क्योंकि सब शामिल है, उसको अपना माना मीन सब शामिल है। हमने नहीं, हमारी इच्छा बदल गई, हमने नहीं बदला, सहज पर है। हाँ, ज्ञाता ही है, ये कहना चाह रहे। देखो इसलिए देखो क्या करें, किसी प्रकार का तप नहीं, इच्छाओं को अपनी मान ले दो। पुण्य या पाप रूप कोई भी इच्छा आत्म स्वभाव में नहीं है। देखो इच्छा रहित निर्मल चैतन्य स्वरूप को जानकर उसके अनाकुल आनंद के अनुभव में लीन होने पर
वीतरागी भाव से आत्मा शोभित हो जाता है। देखो क्या कहते हैं। ये एक बात और विचार करें, मैं एक और विचार करना, हम कौन सी इच्छा को मिटाएंगे? अभी जो हो गई उसको मिटा सकते हैं? तो आगे नहीं होने देंगे, आगे नहीं करेंगे। आगे नहीं करेंगे तो क्या आपको मालूम है कि ऐसी इच्छा होने वाली है, उसको नहीं करेंगे? क्या 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 बदलना चाहते हो? हमने जो इच्छा हो गई उसको नहीं बदल सकते। भविष्य में होने वाली है या नहीं हमको मालूम नहीं है, तो हम कौन सी इच्छा पर कंट्रोल करना जा रहे हैं? तो होने के बाद ज्ञान में होने के बाद आती है, तो फिर होने के बाद आई उसको तो बदल ही नहीं सकते। तो हम ज्ञाता स्वभाव में स्थिर रहें, जानने वाले बने रहें, और इच्छा की उत्पत्ति न हो, इसका नाम इच्छा का निरोध किया। ख्याल में बहुत बात थोड़ी सी है, पर मर्म की बात है, ख्याल में लेने की है। हमको सुखी होना है तो ये बात स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये बात समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा तप मुक्ति का कारण है। आचार्य देव तप की महिमा बतलाते हैं। देखो, कसाय विषयो भट प्रचुर तस्करो दो हटा, तप सुभट ताड़ी तो विघटते यतो दुर्जय, अतो ही निरुद्रवश्चरिति तेन धर्म श्रेया, यति समुपलक्षित पति विमुक्ति पूर्या सुखम। आचार्य देव क्या कहते हैं? इन विषय कसाय रूपी उद्धव छोरों का समूह दुर्जय है। इतनी इच्छाएं हैं। टोडरमल ने लिया है, 4 इच्छाएं ली ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय किया ना, 4 प्रकार की इच्छाएं ली है उन्होंने। विषय इच्छा, कसाय इच्छा, पाप का उदय और पुण्य का उदय। 4 प्रकार की इच्छा है। उदय भी इच्छा ही है, क्योंकि उसको पाप का उदय हर वक्त उसकी हे बुद्धि अंदर में, ये छूटे, ये मेरे कब छूटे। पुण्य का उदय, अरे ये छूट न जाए। और विषयों की इच्छा तो सबको है ही ना। टीवी देखना क्या है? क्या टीवी देखने से मिलता है? विचार करें। टीवी में न्यूज देखने से तो कुछ मिले, न्यूज से क्या मिलेगा? अंदर में ये विषय इच्छा है। मैं आज बंद कर दें या मिटा दे, ये नहीं, अंदर में विचार करने की जरूरत है। और कसाय इच्छा, क्रोध आया तो किसी को पीटने की, मारने की। रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने हमारे गाड़ी के थोड़ा सा अड़ा दिया तो अंदर में अरे इसको मारना चाहिए, पकड़ना चाहिए, इससे पैसे वसूल करना चाहिए। अरे क्या रखा है उसमें? ये अंदर में ये विचार आना चाहिए। ये क्रोध आया तो क्रोध के अनुसार कार्य करने की। घमंड आ गया, मान आ गया, मैं बड़ा हूं, दुनिया में बड़ा दिखना चाहिए, तो लोगों को नीचा दिखाने की इच्छा। अपने से सब नीचे दिखने चाहिए, मैं सबसे ऊंचा दिखना चाहिए, नहीं दिखूं तो खेद खिन। और कपट से सब कार्य सिद्ध करने की, किसी प्रकार से भी झूठ बोल के, कैसे भी इसने ऐसे करे, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा ऐसा, ये सब इच्छा है। और लोभ पदार्थों को मिलाने की। आज एक मकान है, 2 चाहिए, 2 का 3 चाहिए, लाख रुपया है, 10 लाख चाहिए, 10 लाख का करोड़ चाहिए। ये 4 इच्छाएं ये रेगुलर रहती है। कसाय इच्छा, पुण्य में ज्यादा दोनों इच्छा दोनों प्रकार से हो सकती है। ये मंदिर के विरोधी के ऊपर गुस्सा आना है, धर्म विरोधी कोई मिल जाए तो उस पर क्रोध आना। अरे होगा उसकी परिणाम, उस परिणामों का फल वो भोगेगा ना, हमें उससे क्या लेना देना? हम तो अपने परिणाम को ध्यान देवें। धर्म विरोधी का अपने ऐसा आते हैं परिणाम, मैं उसका ये बात नहीं है कि नहीं आवे या आएंगे ही नहीं, पर ऐसे परिणाम आते हुए भी वो कोई उपादेय परिणाम नहीं है। ये बात क्या है? यदि मुनिवर वीतराग भाव द्वारा स्वरूप में स्थिर हो तो विषय कसाय रूपी चोरों का सहज ही नाश हो जाता है। देखो क्या कह रहे हैं? वीतराग भाव में स्थिर हुए तो विषय कसाय इच्छा ही नहीं। मुनिराज को किसको देखने की इच्छा होती है? विचार करना। मुनिराज का स्वरूप पढ़े अपन शास्त्रों से, तो उनको किसको देखने, किसी को देखने, अखबार पढ़ने की इच्छा थोड़ी होगी मुनिराज को। क्या करना है? मतलब जिनवाणी के अभ्यास का भाव आवे, बाकी कोई अभ्यास का भाव उनको होता ही नहीं है।
और जिनोपदेश देने का, जिनवाणी के अनुसार उपदेश देने का भाव है, लोगों का कल्याण उससे ही होगा ना। अखबार से कौन सा कल्याण हो जाएगा? विचार करें अंदर में, ये हमको हमारा राग और हम पढ़े, उसका मैं ना नहीं देता, मैं उसका मैं नहीं कहता कि मत पढ़ो या वो नहीं, पर विचार करें मुनिराज क्यों करेंगे, ये बात सोचने की होती है। जैसे आपने कहा कि धर्म विरुद्ध कोई बात करे, हाँ उसके परिणाम उसके हाँ, तो उस हम जिस पदवी में अभी हैं, हाँ तो उसके अनुसार आता है ना। हाँ उसके अनुसार कषाय आती है, पर वो उपादेय नहीं कहेंगे। देखो एक बात है, अपनी भूमिका अनुसार सबको कषाय होती है। मुनिराज को भी धर्म का उपदेश देने का राग आता है, तो राग उपादेय एक भी राग नहीं है। हाँ उपादेय, उससे लाभ मुनिराज को नहीं मिलेगा। धर्मोपदेश देने का भाव मुनिराज को आया तो मुनिराज को क्या लाभ है? उनके तो नया बंधन होगा ना, कर्म बंधन होगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, ये नहीं कि नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा ना, करना नहीं करना की बात नहीं, हमारे राग के अनुसार होता है। सुबह भी बात चली, जरूरी है तो करना, ऐसी बात चली तो मैंने कहा था कि जैसा राग है उसके अनुसार जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं, जरूरी क्या है? कोई दुनिया का काम जरूरी नहीं है। आत्मा में एकाग्र रह सकें तो दुनिया का कुछ भी काम जरूरी नहीं है। ये अंदर में हमको अभिप्राय में पड़ा होना चाहिए। बाहर में दुनिया का कौन सा काम जरूरी? राग के अनुसार है। हमें राग है तो हमें बच्चे से प्रेम होता है ना, तो उसके लिए हम दौड़ते हैं, भागते हैं, स्कूल भर्ती कराओ, ये करो। अच्छा, जिस बच्चे से प्रेम नहीं हो क्या होगा उसका? हम उसके तरफ देखते हैं क्या? जाए जाना है जहाँ, ऐसा हो जाता है कि नहीं होता है? तो विचार करने के बाद अंदर में हम राग से बंधे हुए कार्य करते हैं। अब उसका निषेध क्या करें, है राग आता है, पर अंदर में निषेध वर्तना चाहिए हर वक्त कि ये राग मुझे कोई लाभदायक नहीं है, ये कहना चाहिए। यदि तब सम्यक दर्शन का पात्र होता है। क्या कहा? विषय और कषाय की इच्छाओं को लाभदायक नहीं माने विकल्प में, तब सम्यक दर्शन का पात्र बनते हैं। हमारी बुद्धि में ही वो सब लाभदायक है तो हम कब बदलेंगे अपने आप को, ये कहना। हाँ वो तो बता दिया ना मैंने, अपनी है ही नहीं, अपना ही नहीं है राग, ये मानो ना पहले तो। ये अब क्या होता है, अब जिद किस बात की होती है? विचार करना। मैंने कोई एक बात कह दी तो उसकी पूर्ति करना, ये जिद। या मेरी इच्छा ये हुई है तो उसकी पूर्ति करना। जब इच्छा को अपनी नहीं मानेंगे तो किसकी इच्छा है? वो होवे या नहीं होवे, मेरे क्या करना, मेरी है ही नहीं। ख्याल में आया बात ख्याल में आया? बहुत मर्म है इस बात में, ख्याल में लेने की है। मेरी इच्छा है तो पूर्ति का अभिप्राय चलता रहेगा, और इच्छाएं मेरी है ही नहीं, हुई ये बीमारी है, बिना पूर्ति के मिट गई तो अच्छा हो गया ना। बुरा क्या हुआ उसमें? अगर इच्छा की अनुसार पदार्थ न परिणमे और हमारी इच्छा मिट जाए तो हम तो सुखी हो गए, हमें क्या लेना देना उसकी है? हाँ, बिना दवाई के बुखार ठीक हो गया। इच्छा रूपी रोग इतना महान है, इतना गहन है कि जीव को क्या कहें। अब जीवों के बहुत मुश्किल से छूटते हैं परिणाम, पर हमें ऐसा अभ्यास बनाना है, ये बात कहना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों को साथ लेकर, देखो ये 3 रत्न साथ लेंगे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मोक्ष मार्ग में चलने वाले मुनियों के तप रूपी रक्षक साथ में न हो तो विषय कषाय रूपी चोर उनकी लक्ष्मी को लूट लेते हैं। देखो रत्न लेके जा रहे हो कहीं तो साथ में सिक्योरिटी गार्ड रखे कि नहीं रखे? तो ये सब तब सिक्योरिटी गार्ड है। मतलब इच्छा नहीं होना, पदार्थों की इच्छा होते ही सिक्योरिटी खत्म हो गई धर्म की, ये कहना चाह रहे। यदि अल्प राग भी रह जाए तो उससे रत्नत्रय संपत्ति लूटती है। तो क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा राग है, रत्नत्रय लूट गया। 2 पांडवों को स्वर्ग में 33 सागर की सजा हो गई है। 3 तो मोक्ष पधार गए, 2 को सजा हो गई 33 सागर की। जेल, फर्स्ट क्लास जेल है, पर है जेल, संसार में रहना पड़ा ना।
पुण्य का उदय का वैभव है। अब वो उसमें दुखी होते हैं, सुखी नहीं होते, और मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के पश्चात भी विषय कसायों को जीतना दुर्लभ है। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद भी नहीं जीत पाते हैं। रामचंद्र जी सीता के लिए रो रहे हैं जंगल में, सीता गायब हो गई, अब कौन ले गया सीता को? वृक्ष पेड़ से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी क्या? अब उसको कथा को पढ़े ना प्रथमान योगी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान उनके तो क्षायिक सम्यक दर्शन था, फिर भी उनको ऐसा परिणाम आ जाते हैं लोग। किंतु मुनिवर परद्रव्यों से परान्मुख होकर जब स्वरूप में स्थिर होते हैं, उस समय वे विषय कसाय क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले मुनियों के भगवान कहते हैं कि हे मुनियों, विषय कसाय रूपी चोरों से अपनी रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी को बचाने के लिए सम्यक तप रूपी योद्धा को साथ साथ रखना। सिक्योरिटी पहले भी ले जाते थे, दरबार वगैरह राजा होते थे ना, ठाकुर वगैरह होते थे ना, वो सेठ के रक्षक टाइप होते थे। सेठ की रक्षा कौन करे? क्षत्रिय जो है उनका धर्म रक्षा करना, ये कहा गया है ना, तो वो सबकी रक्षा का उनका कार्य था, तो वो रक्षा करते। तो कहीं सेठ जी जा रहे हैं तो भाई रास्ते में लूट नहीं ले, सेठ जी के साथ बड़ा एक पहलवान भेजो साथ में, ताकि इनको लूटने वाले डाकुओं से बचावे। ऐसा था उस जमाने में। तो हमें भी मुनिराज भी रत्नत्रय नहीं लूट जाए, इसलिए तप रूपी योद्धा साथ में रखते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी धर्म लक्ष्मी को साथ लेकर मोक्ष की ओर गमन करते हुए स्वभाव की स्थिरता के पुरुषार्थ को साथ रखने से बीच में कोई विघ्न करने के लिए समर्थ नहीं है। कभी आपको इच्छाएं नहीं है तो बहुत बातें क्या कहें, इतनी शांति मिलती है अंदर में। घर में मैं एक दृष्टांत के लिए कहूँ कि आप चाहते हो कि आज खाना फला बने, दूसरा चाहता है फला बने, आपने कहा ठीक है जैसा मर्जी आवे, तो कितना संतोष मिलेगा आपको? नहीं मेरी चलनी चाहिए, तो क्या होगा? विचार करें। अभी ये पुस्तक है, ये शास्त्र, एक जने को इच्छा है इसको लेने की और दूसरे को भी इच्छा हो, तो कोई लीव ऑफ नहीं करे तो क्या होगा? बड़ा लीव ऑफ करने वाला बड़ा है, त्यागी बड़ा है। ये बात दुनिया से विपरीत है, पर ये बात अपने को त्याग वाले का बड़प्पन है, जिसने छोड़ा है उसका बड़प्पन है। वो माँ का दृष्टांत तो आता ही है, बच्चे दो माँ आ गई तो राजा ने कहा इसके दो टुकड़े करके बांट दो दोनों में, तो असली माँ ने क्या कहा? अरे उसको दे दो, मत काट, दो टुकड़े मत करो। ख्याल में आया ना? तो उसी प्रकार हमें लीव ऑफ करने में हमें फायदा मिलेगा। हम कभी किसी बात को छोड़ते नहीं हैं, तो उनको नुकसान ही है, फायदा नहीं। अब आचार्य देव तप के लिए प्रेरणा करते हैं। मीताद्वादेर्यदीह भवत्या दुःखमुग्रं तपोभ्यो जातं तस्माद् उदक कणिके केव सर्वाब्धि नीरात् स्तोकं तेन प्रसभं खिल कृच्छ लब्धे नरत्वे यद्धेत हिंसक्लसी तदहो का क्षति जीवते स्यात्। क्या कह रहे हैं? ये संस्कृत का अर्थ तो अपने को नहीं आता है, पढ़ते इसलिए हैं कि आचार्यों के वचन है, और ये वचन हमें भी थोड़े बहुत पढ़ने चाहिए। यदि कोई जीव उत्तम तप धर्म में निरुत्साहित होता हो और खेद से दुखी होता हो, देखो भूख सहन नहीं हो, प्यास सहन नहीं हो, बाहर में टॉलरेंस कम हो और प्रायश्चित न ले पाए, देखो डर गए, गड़बड़ हो गई मुनिराज को आहार के काल में और आके नहीं बोल पाए, तो उससे तप को दुख रूप मानकर उसे छोड़ रहा हो, तो उससे आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई, क्या कहते हैं, अरे तुम अंदर में देखो तप से विमुख, तुम्हें स्वरूप आराधना में लगाया और उससे तुम विमुख हो रहे हो।
तो क्या कहते हैं, जैसे समुद्र के पानी के पास पानी के बिंदुओं की गिनती नहीं है, वैसे ही सम्यक तप के अनादर से मिथ्यात्व को लेकर जो अनंत दुख होगा, उसकी अपेक्षा में तप के दुख की कोई गिनती नहीं है। क्या करें, कल आपने पूछा था दुख सहन करके भी तप धारण करें। आपने पूछा था बाहर जाते हुए, क्या पूछा था? हाँ हाँ, वो मतलब थोड़ा दुख सहन करके भी मुनि बड़ा लड़ा, ये बात यही है ना। पर मुनि एक्चुअल क्या है, देखो, जिसको अंतरंग से निवृत्ति की भावना हो गई, अंतरंग में स्वरूप में एकाग्रता हो गई, उनको तो लगता ही नहीं है। पर जिनके निवृत्ति की तीव्र भावना हो ना, कषाय इतनी मंद हो, तो उसको दुख नहीं लगता है त्याग में। क्या कहें, और वो थोड़ा दुख उसको समझ में भी नहीं आता है। द्रविलिंगी मुनि को दुख समझ में नहीं आता है। अगर दुख समझ में आ जाए ना उसको, तो द्रविलिंगपना छूट जाए, भावलिंगी हो जाए। शास्त्र तो जानते हैं, 11 अंग 9 पूर्व का क्षोभम याद, कितने कुल 11 अंग 14 पूर्व है। द्वादशांग जिनवाणी 11 अंग 14 पूर्व, 9 पूर्व तक कंठस्थ याद, तो उनको सब ख्याल में बातें। तो उनको ये मालूम नहीं है क्या राग से मैं दुखी हूं, राग से धर्म नहीं होता, ये सब नहीं मालूम क्या? परंतु उनको ये लगता है कि मैं तो धर्मात्मा बन गया हूं, क्योंकि दुख फीलिंग में नहीं आता है। दुख सच्ची दृष्टि पूर्वक ही, मंद राग का दुख सम्यक दृष्टि को ही फीलिंग में आता है। क्या कहा, लोक में भी मंद राग वाले क्या है कि हम सब कर सकते हैं, तप करते हैं, वो करते हैं, करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उसका दुख समझ में नहीं आता है। उनको लगता है हमें तो आनंद आ रहा है, तप करने से आनंद आ रहा है, ऐसा लगने लग जाता है। तो अंदर में मंद राग का दुख आत्मा के अनुभव होने पर वो दुख भासता है। क्या होता है, कोई बहुत बढ़िया अच्छी ठंडी जगह में, सही जगह में, अपना अनुकूल क्लाइमेट में बैठा हो, तो थोड़ा सा बाहर निकलने पर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़े तो भी फीलिंग होती है, 1 डिग्री बढ़े तो भी फीलिंग हो जाती है। और जिसको इतने क्लेश में पड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहें अब, जितनी हाँ उसको क्या फर्क पड़ा, उसको भट्टी ठंडी लगेगी। क्या कहें, नरक के जीवों को भट्टी भी, यहाँ की भट्टी भी ठंडी लगेगी, इतना नरक में गर्मी है। क्या कहें, गर्मी, नरक की गर्मी था, क्या कहें। अब नरक में चले जाएंगे, किसी को अगर ये फील हो कि चलो नरक में जाते हम तो ये काम करेंगे, तो तुम्हें नरक का दुख नहीं मालूम है, कितना दुखी है। हाँ, वो गर्मी का माप दिया है। पर देखो, जीव को क्लाइमेट के अनुकूल शरीर है उनका, इसलिए शरीर नहीं छूटता। पर एक्चुअल दुख तो अंदर में क्लेश भरा हुआ है, कषायों की आग, कृष्णलेशिया का परिणाम है। और इच्छाओं की पूर्ति, पूर्व जन्म में भी इच्छाओं के लिए मर पच गया, तभी नरक जाता है। मेरी इच्छा के अनुसार जगत में कार्य होना चाहिए, तो ऐसी इच्छाओं की तीव्रता जिसको है, उसकी गति क्या होगी, विचार करने की बात है। और वहां जाके भी यही है, और इसने मुझे रोड़ा डाला था पिछले भाव में, तो उसकी पिटाई करने में लगता है, वो अगला उसको पीटता है। और कोई उसका पूर्व जन्म का जो बाधक था, वो जीव जब नरक में जन्म लेते हैं, बड़ा होता है, तो उनको अवधि ज्ञान से दिखता है वो आ रहा है, तो ये गुंडे आदि चिल्लाते हैं ना, कोई आयो आयो ऐसे चिल्लाते हैं जोर जोर से, वैसे सब आ रहे, अरे आया 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 आया, पीटो उसको। मतलब नरक में कोई भी जीव एक दूसरे से दोस्ती नहीं कर सकता है। क्या क्या कह रहे हैं, इस संसार में भी ऐसे लोग हैं इनके अंदर आग भरी हुई है, लड़ते ही रहते हैं। हाँ, ऐसे जीव है दुनिया में, शांति चाहते नहीं। देखो, तब चारित्र धर्म है और वह परम आनंद का कारण है। देखो,
हैं? जिनको तप प्रकट हुआ वो तो आनंद में है, वह किंचित भी दुख का कारण नहीं है, किंतु उसके साथ जो राग रह जाता है उसका अल्प दुख है, ऐसा जानना चाहिए। मुनिराज को मालूम है ये मेरा राग मुझे दुख का कारण है। मुनिराज उपदेश देने का राग आवे ने तो उनको आनंद नहीं आता है। राग है और वाणी है और अगले के सुनने की योग्यता है। तो आप क्या 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 परिस्थिति दुनिया में बनती होगी। उस राग को लाभदायक नहीं मानते किंचित भी, कि मैं इतने लोगों को समझा रहा हूँ इससे मुझे कुछ लाभ हो जाएगा, क्योंकि होता नहीं, वो कैसे माने। जिनवाणी जिसमें लाभ नहीं बता रही है तो आत्मा के अनुभव में उससे लाभ लगेगा क्या? राग से तो दुख लगता है ना उनको, तो वो करना क्यों चाहेंगे? ये बात समझ। यहां तो जिसे चारित्र दशा में अल्प दुख होता है और निरुत्साही बन जाता है। देखो अब या तो उसकी बात कर रहे हैं कि चारित्र दशा है, थोड़ा सा दुख हो गया तो उत्साह कम हो गया, उसे समझाने के लिए कहते कि हे जीव, इस तप में तो तुझे बहुत ही अल्प दुख है और मिथ्यात्व अव्रत आदि के सेवन से नरक में जाएगा, वहां तो अनंत दुख है। देखो क्या करें, ये बुद्धदेव श्री की वाणी में भी आ गया है बात, अनंत दुख है नरक में। तथा अनंत प्रतिकूलता है, इच्छा इतनी कि 3 लोग का अनाज खाए और भूख ना मिटे, और मिलेगा एक दाना भी नहीं। क्या कहें, ये रात में खाते हैं ना, भूख लग गई, सब क्या करो, सहन नहीं होती। अरे वो वेदना याद करो कि रात में नरक में क्या हालत होगी। अरे थोड़ा सा शांति से एक त्याग का भाव है तो शांति धारण करे तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली, समाप्त नहीं होने वाले। ये ऐसा विचार करने की बात है। उसके समक्ष तो तेरे तप की प्रतिकूलता की कोई गिनती नहीं है। देखो क्या करना, तथापि तू तप से भयभीत क्यों होता है? देखो जो प्रतिकूलता आप दिनवाणी के अनुसार, हम जब जिनागम का अभ्यास करें और हमें सर्वज्ञानी भगवान पर विश्वास है, तो जो प्रतिकूलता है नरक और तिर्यन श्लोक में बताई है, वैसी प्रतिकूलता में जाना पड़ गया तो क्या होगा। 24 घंटे विषय कषायों में लगे हुए जीवों को वैसा स्थिति आएगी तो क्या होगा। ये बात, अहो सादि अनंत परमानंद के कारणभूत उत्तम तप के धारण करने में तुझे क्या हानि है। शुरुआत हो गई सुख की और अनंत सुख मिलने वाला है सिद्ध शिला पर। सिद्ध भगवान अनंत सुख में विराजमान है। सम्यक तप का पालन करते हुए बाह्य में प्रतिकूलता आए उससे दुखी ना हो। लोग क्या कह रहे हैं, सम्यक तप का आराधन कर रहे हो, बाहर में कोई प्रतिकूलता आ जाए उससे दुखी ना हो। सम्यक तप तुझे किंचित दुख का कारण नहीं है, किंतु मोक्ष दशा के परम सुख का कारण। क्या करें, सच्चा तप, सम्यक तप की बात की है यहाँ। सम्यक दर्शन होने के बाद जो तप हो उसकी बात की है। उत्तम तप तो वीतराग भाव है और वीतराग भाव में दुख नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव के आचरण दुख रूप है। देखो क्या कह रहे हैं, दुख बाहर से होता ही नहीं है। बाहर में हमको खाना नहीं मिले तो दुख नहीं है, अंदर में आग लगी है ना, उसका दुख है। ख्याल में आवे बात। हमें कोई वस्तु ना मिले तो कोई दुख नहीं है। आप ये तो छोड़ो, दुनिया में भी व्यापारी पैसा नहीं दे उसका दुख नहीं है। मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है, ये मेरी इज्जत का सवाल है, ये दुख हो गया। अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया ना, अब दुख नहीं मिट सकता। लेकिन है तो है, नहीं है तो नहीं है। हाँ देखो, वीतराग भाव में दुख नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव के आचरण दुख रूप है। क्या कहे है? मिथ्या दृष्टि जो कुछ करता है दुख के लिए ही करता है। मानता तो है सुख के लिए कर रहा हूं और करता दुख के लिए ही है। ये धर्म समझ में आने के बाद में विपरीतता नष्ट होने लगती है। ऐसा होने पर भी यहाँ धर्मात्मा मुनि के उत्तम तप में अत्यंत दुख क्यों का, अल्प दुख क्यों कहा? जब ये बात कही
तो अब मुनिराज के अल्प दुख क्यों कहा कि उसका कारण यह है कि किसी मंद पुरुषार्थी जीव को प्रतिकूलता इत्यादि में लक्ष्य जाने पर खेद होता हो। पुरुषार्थ थोड़ा हीन, कसाय की थोड़ी तीव्रता और खेद हो जाए और कठिन मालूम पड़ता हो, उससे किंचित असंतोष हो जाता है। तो उस असंतोष के कारण किंचित दुख होता है। ये क्या दुख वो चीज नहीं मिली है उससे लिए नहीं है, खुद को अंदर में संतुष्टपना कमजोर हो गया। इस अपेक्षा से उपचार से तप में अल्प दुख कहा है। वास्तव में तप का दुख नहीं किंतु खेद का दुख है। देखो ये है, खेद भाव तप नहीं है और तप में खेद नहीं है। बहुत सेंटेंस देखो कितना बढ़िया सेंटेंस आया है। खेद भाव है तो तप नहीं, और तप में खेद नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है, ख्याल में आती ना बात? क्या 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 कहना चाह रहे? खेद भाव अगर अंदर में हो रहा है तो तप नहीं हो रहा है, और तप करने वाले को खेद नहीं होता है। अल्प क्लेश को मुख्य करके रत्नत्रय सहित उत्तम तप धर्म में उत्साह को हीन करना ठीक नहीं है। ये थोड़ा सा अंदर खेद भाव आ गया तो तप में रुकावट आई तो उसके लिए नहीं रहना चाहिए। धर्मात्मा जीव मुनि दशा में 6वें 7वें गुणस्थान में रमण करते हों और संलेखना धारण की हो मुनिराज के। अब ये पहला पूरा कर लेते हैं अभी है। तथापि किसी को आसक्ति के कारण किंचित क्लेश हो जाए और पानी की युक्ति उठे, फिर भी अंतरंग में भान है कि यह वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है। देखो वह जो वृत्ति हुई वह चारित्र का भाग नहीं किंतु दोष है। देखो वृत्ति उठ गई नहीं प्यास की तो वो चारित्र नहीं है, वो दोष आया है उसमें। विशेष सहनशीलता नहीं है और दुख होता है। देखो टॉलरेंस की कमी तो खेद होता है। उसका आरोप करके तप में अल्प दुख का, उस आरोप से काहे थोड़ा सा दुख हो तो उसको उपदेश देके सावधान करना। समाधि मरण ले रहे हैं, समाधि धारण कर ली, अब प्यास लगे, अपने क्या किस भूमिका में कौन सा तप कर रहे हैं, किस प्रकार का कर रहे हैं, उस पर सब निर्भर है। ये बात ख्याल में लेना, ये अंदर में विचार करने की देर। तथा चारित्र स्थिर रखने के लिए कहा है कि इस समय किंचित दुख से डरकर यदि चारित्र का ही अनादर कर देगा तो मिथ्यात्व होगा। देखो और उसके फल में जो अनंत दुख मिलेगा उसे तू कैसे सहन करेगा? जब इतना सा टॉलरेट नहीं हो रहा है तो जो अनंत दुख को कैसे सहन कर, क्या हालत होगी? विचार ही नहीं है जीवों को। यहाँ थोड़ा सा त्याग, थोड़ी सी अपनापन छोड़ना, थोड़ी सी कसाय का शांति रखना, वो नहीं होगा तो बाद में अनंत दुख होगा, उसको कैसे सहन करेगा? इस समय अल्प दुख सहन करेगा तो सम्यक तत्व के फल में अनंत मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। वास्तव में जो चारित्र को दुख का कारण मानते हैं वे अज्ञानी हैं। देखो मुनिपना पालना बहुत कठिन है। क्या कहें? अरे चारित्र तो आनंद देने वाला होता है, मुनिपना तो आनंद का खजाना है। 6ठे 7वें देखो आत्मा समझ में जिसको आ गया ही नहीं और आत्मा में एकाग्रता बढ़ गई तो अब दुख कहाँ है? वो तो सुख है। और हमें दुख किस बात का यही नहीं पता है। नहीं हमें वर्तमान में दुख क्यों है इसकी बात भी हमें नहीं ख्याल में। हमें दुख ऐसा लगता है ये हमारा काम नहीं हुआ, उसने दुखी कर रखा है, फला व्यक्ति ने दुखी कर रखा है, फला ने ऐसा कर रखा है, ये हमने मान रखा है। एक्चुअल दुख हमें हमारे विषय इच्छा, कसाय इच्छा से है। ये ख्याल में लेना। जो लोग उपवास को एवं चारित्र को दुखदायक मानते हैं उनके सम्यक दर्शन भी नहीं है। शुद्ध चिदानंद आत्मा की प्रतीति करके और उसके आनंद अनुभव में लीन हो जाने पर इच्छाओं का नाश हो जाए, वह उत्तम तप धर्म है। आचार्य देव ऐसे उत्कृष्ट तप के लिए प्रेरणा करते हैं। वहाँ यहाँ उत्तम तप धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ। ऐसा उत्तम तप धर्म हमें भी प्राप्त हो, इसी भावना के साथ